आज मैं बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर। ग्रैनी स्क्वायर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है ये स्क्वायर में होती है। और ग्रैनी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुराने ज़माने के लोग थे, पुराने ज़माने की जो वुमेंस थी, वो इस तरह के पैटर्न बना के, स्क्वायर बना के वो मिलाती थी आपस में, और फिर से बेडशीट्स वगैरह, टेबल मेट्स और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें वो बनाती थी वो। तो ये मेथड जो है ये पुराने ज़माने के लोगों का है और अब जो कि अब तक चलता आ रहा है। मैं ये जो पैटर्न बना रही हूँ बहुत सिंपल से बना रही हूँ, बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी क्रोशा करना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो फिर एंड में आप जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, ग्रैनी स्क्वायर बनाने आ जाएगा, तो इसमें फिर आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यान जो है 3 से 4 कलर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर फ्लावर भी इसके अंदर बना सकते हैं। जस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से ये बढ़ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनेगा ग्रैनी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर ये जो मैं ले रही हूँ, यान ले रही हूँ मैं, ये 3 प्लाई का यान है। ये 3 प्लाई इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो धागे हैं वो 3 हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो धागे हैं ये टोटल इसके अंदर 3 हैं, इसलिए इसको 3 प्लाई कहा जाता है। 2 प्लाई का होता है यान या फिर 4 प्लाई का होता है, और ये जो है ये है 3 प्लाई का यान। ठीक है, इसमें 3 धागे हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें से 3 धागे निकलेंगे, इसीलिए इसको 3 प्लाई का धागा कहा जाता है। ओके, अब हम करेंगे, सबसे पहले हम फिंगर पे फोल्ड करेंगे। फिंगर पे फोल्ड करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ अपने इन 2 फिंगर्स में पकड़ लेंगे। इन 2 फिंगर में पकड़ने के बाद सेंटर वाले फिंगर को बीच में करेंगे, और ये जो हुक है इस हुक को हम ऊपर रखेंगे यूँ, और 2 दफ़ा हुक को हम घुमाएंगे। ये 1 और ये 2 दफ़ा घुमाने के बाद अब हुक के अंदर से हम यान को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये है, इसको हम कहते हैं नॉट। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा कहलाता है नॉट। ठीक है, अब यहीं से हमने स्टार्ट करना है। अब मैं लूँगी 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 चेन ले ली मैंने, और जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगी और सर्कल बना लेंगे हम इसको। ये सर्कल आ गया, ठीक है, और ये स्लिप स्टिच यहाँ पर हमने ले लिया, स्लिप स्टिच ले लिया। अब आप ये देख सकते हैं ये सर्कल बन गया है, ये सर्कल बन गया है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हमने अब सारा काम करना है। ये देख सकते हैं आप, 4 चेन लेने के बाद ये सर्कल बन गया है। अब क्लोज करने के बाद, स्लिप स्टिच लेने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद अब हमने काम स्टार्ट करना है डबल क्रोशे का। यान को हमने क्रोशे के ऊपर लिया, लेने के बाद अब ये जो सर्कल था जिसको हमने क्लोज कर दिया था, इसके अंदर ही हमने डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया डबल क्रोशा। अच्छा, अब ये जो 3 चेन मैंने ली हैं, इन 3 चेन को हम इंक्लूड करेंगे, इसके साथ ही मिला लेंगे हम। तो ये मेरा एक डबल क्रोशा, और ये दूसरा डबल क्रोशा, और ये तीसरा डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा। ठीक है, 3 डबल क्रोशा लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन, अगेन मैंने 3 डबल क्रोशा लेना है इसी सर्कल के अंदर। ये 1 डबल क्रोशा, ये 2 डबल क्रोशा, और ये 3। हमने टोटल यहाँ पर 4 कॉर्नर बनाने हैं। ये मेरा एक कॉर्नर मेरा बन गया है। ठीक है, ये एक कॉर्नर बन गया है ये, क्योंकि हम ये ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें 4 कोने चाहिए होंगे, 1 2 3 4, टोटल हमें 4 कोने चाहिए। तो ये एक कोना मेरा बन चुका है। 3 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा लिया, फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशा, और दोबारा फिर मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन। अगेन इसी सर्कल के अंदर मैंने
3 डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब आप देख सकते हैं ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और अब मैं तीसरे कॉर्नर की तरफ जा रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ, ये एक कॉर्नर मेरा कंप्लीट हो गया है, सेकंड कॉर्नर, और मैं थर्ड कॉर्नर की तरफ जा रही हूँ। ये फिर मैंने 3 चेन लिए, 3 चेन, और दोबारा फिर मैं इसी सर्कल के अंदर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। आपने देखा मैंने 4 चेन ली थी और 4 चेन को सर्कल बना के उसके अंदर ही मैंने ये 4 कोने बनाए हैं। मैंने ये एक कोना, दूसरा, तीसरा और ये चौथा अब मेरा बनेगा यहाँ पर। फिर मैंने 1 2 3 चेन लिया, और ये जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, इसका 1 चेन छोड़ के, दूसरा छोड़ के, तीसरे में मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लूँगी। ठीक है, ये हो गया मेरा स्लिप स्टिच। अब आप देख सकते हैं ये 4 कोने मेरे बन गए हैं। 1 2 3 4 4 कोने बन गए हैं। ये स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया है, ये स्क्वायर बन गया है। अब इस तरह का शेप बनने के बाद ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा और सेम इसी तरह से ये स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कोने हैं, ये कोनों से यहाँ पर इनको इंक्रीज़ होते जाएंगे, स्पेस मिलती जाएगी और यहाँ पर ये ज़्यादा होते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की तरफ जाते हैं। सेकंड रो की तरफ जाने से पहले हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, ये 3 चेन ले ली मैंने। ठीक है, और अब आपने लेना है टर्न अराउंड, यूँ आपने बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद फिर ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो है, इनके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। 3 चेन ले ली और टर्न अराउंड ले लिया मैंने, और अब इस कॉर्नर के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टार्ट करूँगी। ये 1 और ये 2, ये दो डबल क्रोशिया बन गया। ये जो 3 चेन थी ये इसके साथ मिल जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये हमारी हो जाएंगे टोटल 3 चेन हो जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर दोबारा फिर मैं यहाँ पर लूँगी 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी इस कॉर्नर के अंदर। 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये एक कॉर्नर इसका बन गया है। अब मैं सेकंड कॉर्नर की तरफ जा रही हूँ। सेकंड कॉर्नर की तरफ जब हम जाएंगे तो हमने एक दफ़ा चेन लेना है, 1 टाइम हमने चेन लेना है। 1 टाइम चेन ले लिया और अब मैं यहाँ पर आ गई, इस कॉर्नर की तरफ आ गई। अब दोबारा फिर सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये राउंड 2 है, ये 3 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन। अगेन मैंने इसी कॉर्नर के अंदर दोबारा फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और अब मैं थर्ड कॉर्नर की तरफ जा रही हूँ। थर्ड कॉर्नर की तरफ जाने से पहले मैंने यहाँ पर 1 चेन लेना है। हम जब नेक्स्ट किसी कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो हमने 1 टाइम हमने चेन लेना है, और जब हम कॉर्नर वाला पार्ट हम कर रहे होंगे तो हमने उसके ऊपर 3 चेन लेनी है। हमने उसके ऊपर हमने सेंटर में 3 दफ़ा चेन लेनी है। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, और इसके सेंटर में 3 चेन आएंगी, 1 2 3। अगेन 3 दफ़ा हम लेंगे डबल क्रोशिया। ये सेकंड रो है। ठीक है, अच्छा अब हम जा रहे हैं थर्ड कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। ये 1 कॉर्नर, 2 एंड 3 एंड 4th कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट वाला कॉर्नर है।
वहाँ जाने से पहले मैंने बताया ना आपको कि एक दफ़ा चेन लेंगे। अब ये लास्ट कॉर्नर है, ये सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशा, अगेन 3 चेन, और दोबारा फिर इसके अंदर हम लेंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशा। डबल क्रोशा मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ डबल क्रोशा किस तरह करते हैं। अच्छा, अब दोबारा फिर मैंने 1 चेन और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर देना है। ये जो चेन है 1 चेन और 2 थर्ड के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगी स्लिप स्टिच। ठीक है, ये हो गया क्लोज। ये राउंड 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, सेम स्क्वायर की शेप में ये आ गया है। अब थर्ड रो की तरफ जाएंगे हम। थर्ड रो की तरफ भी जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 चेन और टर्न अराउंड ले लेंगे। यहाँ पर यूँ बैक पे आ जाएंगे और दोबारा फिर मैं इसके अंदर लूँगी 3 दफ़ा डबल क्रोशा। डबल क्रोशा मैं लूँगी 2 दफ़ा ही लूँगी, मगर जो मैंने ये 3 चेन लिया है ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा 3 दफ़ा डबल क्रोशा। इसको 3 चेन को भी इसके साथ हम मिला लेंगे। अच्छा जी, अब हम कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, तो कॉर्नर की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा चेन लेना है, 1 चेन, और फिर इस कॉर्नर के अंदर जब हम आएंगे, इस कॉर्नर वाले पार्ट में आएंगे, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि 3 दफ़ा चेन लेना है आपने और 3 डबल क्रोशा लेना है आपने। ये खुद ब खुद स्क्वायर की तरह बनता जाएगा। अब 3 चेन लूँगी मैं और दोबारा फिर 3 डबल क्रोशा। अच्छा जी, हम कॉर्नर की तरफ फिर आ गए हैं। तो जो कॉर्नर वाला जब पार्ट आएगा तो हमने 3 डबल क्रोशा लेना है, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा। तो मैं अब आ गई हूँ, इस कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। कॉर्नर के में भी मैंने इसी तरह करना है, 3 डबल क्रोशा और 3 चेन, फिर 3 चेन। फिर इस कॉर्नर वाले पार्ट में आपने अब याद रखना है कि जब हम कॉर्नर की तरफ आएंगे तो कॉर्नर में आपने 3 डबल क्रोशा एक साइड पे, 3 डबल क्रोशा दूसरे साइड पे, और सेंटर में आपने 3 चेन लेना है। तो आपके कॉर्नर जो हैं 4 कॉर्नर आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे। यहाँ मुझे स्पेस मिल गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 चेन लेना है और इस स्पेस के अंदर मैंने करना है 3 दफ़ा डबल क्रोशा। अब ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको यहाँ पर स्पेस मिलता जाएगा और हर एक स्पेस में हम 3-3 दफ़ा डबल क्रोशा लेते जाएंगे। मैं अब कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। फिर हम जब कॉर्नर की तरफ आएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 डबल क्रोशा एक साइड पे, 3 डबल क्रोशा दूसरे साइड पे, और सेंटर में आपने 3 दफ़ा चेन लेना है, 1 2 3, और फिर यहाँ पर मैं आ गई 3 दफ़ा डबल क्रोशा। ये मेरा रॉ तीसरा रॉ है, ये मेरा तीसरा रॉ है। तीसरे रॉ में जब हम आए थे तो 2 का मुझे यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर आपको ये कॉर्नर थे, यहाँ मुझे अब स्पेस मिल गया 3 डबल क्रोशा बनाने का। अब ये यहाँ पर जब नेक्स्ट मैं 4th रॉ की तरफ जाऊँगी, 4th रॉ में 2 आ जाएंगी डबल क्रोशा। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगेन 1 चेन और नेक्स्ट इसमें हम दोबारा फिर करेंगे 3 डबल क्रोशा। अब आपने बस याद रखना है कि जहाँ पर हमें स्पेस मिलेगा वहाँ आपने 1 चेन लेना है, फिर 1 चेन, और फिर कॉर्नर की तरफ जब हम आएंगे तो सेम इसी तरह से होगा, 3 डबल क्रोशा और सेंटर में 3 चेन। थ्री चेन। अगेन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बनाएं
तो एक कॉपी ले लें या फिर कोई डायरी वगैरह बना लें और उसके अंदर ये इस तरह से नोट करते जाएं आप कि आपने कहाँ पर आपने कितना किस तरह से बनाना है आपने। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अब 1 चेन ले लिया और इसी तरह से जो ये मैंने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी 1 और 2 को छोड़ के तीसरे में मैं स्लिप स्टिच ले लूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच ले लिया और ये क्लोज़ हो गया यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन रो का जो होगा स्क्वायर वो इस साइज़ का होगा। ये 3 रो का साइज़ का है, ठीक है, स्क्वायर है ये वाला जो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है इसमें है 1 2 3 4 5, ये 5 रो का है। जब 5 रो का होगा तो उसका साइज़ फिर ये वाला होगा और ये वाला जो मैंने साइज़ बनाया है ये मैंने 3 रो का है, 1 2 एंड 3। इसी तरह से जब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे 6 7 8 9 10, जितना आपने इसको बढ़ाना है इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप इससे फिर टेबल मेट बन सकता है, आप बेडशीट्स वगैरह बना सकते हैं, किसी तरह की भी कोई भी चीज़ इसकी हम बना सकते हैं। हम बहुत से लोग जो होते हैं इस तरह के पीसेस बना के ये ग्रैनी स्क्वायर बना के फिर उसको एंड में हम इसको मिलाते हैं, आपस में स्टिच कर लेते हैं या फिर कुरेशे की ही मदद से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। और अगर आपने इसको कंटिन्यू रखना है आपने तो इसी तरह से ये जो इसकी रो है ये बढ़ते जाएंगे ये, ठीक है। ये वाला जो मेरा पैटर्न था ये मेरा 5 रो का था और ये वाला जो मेरा पैटर्न है ये मेरा 3 रो का है ये। अब आप साइज़ आप देख सकते हैं, मैं अब चाहूँ तो इसको आगे और भी बढ़ा सकती हूँ। सेम आपने यही मेथड रखना है। कॉर्नर जब आएंगे तो कॉर्नर के अंदर आपने 3 डबल क्रोशे एक साइड पे, 3 दूसरे और 3 सेंटर में चेन आएंगी। इसी तरह से ये 1 कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा और ये चौथा, इस पार्ट की तरफ जब आप आएंगे तो आपने अपने माइंड के अंदर ये रखना है कि 3 डबल क्रोशा एक साइड पे और सेंटर में आपने 3 चेन लेना है। ये आपका इस तरह के कॉर्नर बनते जाएंगे और इसके बीच में आपको स्पेस मिलता जाएगा। जब स्पेस मिलेगा तो हमने यहाँ पर 1 चेन, आपने 1 चेन का ही रखना है आपने, ठीक है, 1 चेन का रखेंगे और जहाँ हमें स्पेस अब यहाँ मिलता जाएगा यहाँ मैंने अब क्या करना है 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है मैंने यहाँ पर। तो ये मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ये। अगर मैं इस तरह से ये आगे कंटिन्यू रखूँगी तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि आपने अगर इसको और बढ़ाना है तो सेम टू सेम आपने इसी मेथड को फॉलो करना है और आपको स्पेस मिलता जाएगा, उस स्पेस में आपने 3 डबल क्रोशा करते रहेंगे। तो ये जो है ये पैटर्न आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई मेरी कोई वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत इजी मेथड से मैंने ये आप लोगों को बताया है, स्पेशली बिगनर्स के लिए वो इस मेथड को फॉलो करेंगे। आगे चल के इसमें कोई डिज़ाइन आपने इंक्लूड करना है तो वो भी आपके लिए फिर इजी रहेगा। मगर जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे ग्रैनी स्क्वायर तो सबसे पहले आप ये वाला जो सिंपल सा पैटर्न है इसको फॉलो करें आप। अब मैं इजाज़त चाहूँगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट्स करके आप मुझसे पूछिएगा जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।